इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा फोर्थ ग्रेड एग्जाम के स्क्रूटनी फॉर्म फिल करने से पहले आपको बता दिया जाता है कि जो दस्तावेज आपको अपलोड करने हैं तो उसमें आपको कुछ चरित्र प्रमाण पत्र, कूट रचित प्रमाण पत्र, मैरिज सर्टिफिकेट और भी अन्य प्रमाण पत्र है जो कि अपलोड करने होंगे। तो उनके फॉर्मेट अभी अभी बोर्ड द्वारा जारी कर दिया गया है। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है, आप जाके देख सकते हो। वहां पर पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 9 फरवरी को जब आपका स्क्रूटनी फॉर्म का लिंक एक्टिव होगा तो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताया जाएगा कि एसएसओ आईडी के माध्यम से आपको स्क्रूटनी फॉर्म है वो कैसे फिल करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहां जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो कुछ प्रमाण पत्र भी अपलोड करने होंगे। तो उनके फॉर्मेट में आपको क्या लिखना है, यानी कि आपको ये पीडीएफ है इनका प्रिंट निकालकर इसमें अंदर आपको फिल करना होगा। कुछ आपको करना होगा तो कुछ आपके जो अधिकारी होंगे जिससे आप बनवा रहे हैं, जैसे कि चरित्र प्रमाण पत्र, तो वो फिल करेंगे। तो आइए पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करते हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। और वीडियो पसंद आए तो एक बार वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो, सबसे पहले आता है चरित्र प्रमाण पत्र। तो आपको पहले भी मैंने कहा स्क्रूटनी फॉर्म फिल करोगे तो आपको टोटल 3 चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, जिसमें से 2 तो चरित्र प्रमाण पत्र अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी होने चाहिए, जो कि आपके कोई सगे संबंधी रिलेटिव नहीं होना चाहिए। और एक आपने जहां से भी अंतिम शिक्षा प्राप्त किया वहां का चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो इस चरित्र प्रमाण पत्र में यह लिखा जाता है कि प्रमाणित किया जाता है यहाँ पर आपका अपना नाम, यहाँ पर आपके पिता का नाम, आपके निवासी, और जो व्यक्ति आपको व्यक्तिगत रूप से जानता है वो यहाँ पर आपके जितने महीनों से जानता है, जितने सालों से जानते हैं वो लिखेंगे, और आपका चरित्र कैसा है, उत्तम है। इसके बाद यहाँ डेट और यहाँ पर सिग्नेचर हो गए और यहाँ कार्यालय की मुहर सहित होगी। तो इस ये फॉर्मेट है आपका चरित्र प्रमाण पत्र का, जैसा कि आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है आपका सामान्य घोषणा पत्र। अब देखो, सामान्य घोषणा पत्र को 50 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर नोटरी द्वारा सत्यापित करना आवश्यक है। जो नोटरी से सत्यापित होंगे वो आपके लिखे हुए होंगे कि कौन कौन से प्रमाण पत्र आपको नोटरी से सत्यापित करना है, जैसे कि सामान्य घोषणा पत्र। अब सामान्य घोषणा पत्र में क्या क्या लिखा हुआ है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर पिता का नाम, यहाँ पर आपको रोल नंबर, उसके बाद यहाँ पर आवेदन क्रमांक, यानी कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जो एप्लीकेशन नंबर लिखे होते हैं वो आपको लिखना होता है। इसके अलावा आगे लिखा हुआ है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर प्रोविजनल रूप से चयनित हुए और दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध किया जाता है कि मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूं। कौन सी घोषणा वो आप आगे देख सकते हैं, जैसे कि राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 हेतु अपेक्षित उक्त हेतु जारी विज्ञापन में वर्णित शर्तों के अनुसार शैक्षणिक योग्यता रखते हैं। यदि आप शर्तों के अनुसार शैक्षणिक योग्यता रखते हैं उसके लिए सामान्य घोषणा पत्र आपको दिखाना होता है। इसके अलावा योग्यता संबंधी जानकारी विज्ञापन में अंकित शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप है आपके। इसके अलावा मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन से संबंधित सभी दस्तावेज पूर्ण रूप से सही है, कोई भी जाली नकली गलत तरीका पाया जाता तो ऐसा तैयार कर प्रस्तुत नहीं किया गया है। मेरे विरुद्ध कभी भी किसी भी थाना क्षेत्र में कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। ये सभी चीज़ इसमें फॉर्मेट में आपको लिखी होती है। या फिर कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई भी दस्तावेज किसी प्रकार से जाली पाया जाता है तो आपके विरुद्ध कार्रवाई भी की जा सकती है। इसको लेकर ये आपको फॉर्मेट है वहाँ पर दिखाना होता है। और उसके बाद यहाँ पर आपको सिग्नेचर, आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, डेट, स्थान, पता, ये सब चीज़ आपको लिखकर वहाँ पर सबमिट करना होता है। और जब स्क्रूटिनी फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ पर भी आपको इसकी आवश्यकता होगी। संतान संबंधी घोषणा पत्र के लिए सामान्य कागज पर ही ये फॉर्मेट है, जिसमें आपको अपना नाम, इसके बाद आपके जो भी हो उसका नाम, पिता का नाम चाहे पत्नी का नाम, इसके बाद आपको अपने फोर्थ ग्रेड एग्जाम के रोल नंबर लिखने होंगे। इसके बाद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 2024 में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पर प्रोविजनल रूप से चयनित हुए हैं तो 31/5/2002 तक आपके जितने बच्चों की संख्या थी वो यहाँ लिखनी है। अगर कोई संख्या है तो उनका नाम का भी उल्लेख करना होगा। यहाँ पर बच्चों की डेट ऑफ बर्थ भी लिखनी होगी। अगर 1/6/2002 को और उसके बाद बच्चों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई तो इस पर टिक करना होता है। यदि 1/6/2002 और उसके बाद बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है और वर्तमान में टोटल कितने बच्चे हैं वो वर्तमान में जितने वो नंबर यहाँ लिखने होते हैं, और वर्तमान में जिनके नाम, और यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी होती है बच्चों की। इसके बाद स्टूडेंट के यहाँ सिग्नेचर होना चाहिए, नाम होना चाहिए, पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर में दिनांक वो मोहर के साथ। अब अगला आता है अविवाहित स्टूडेंट को ये घोषणा पत्र भी देना होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर मुद्रित नोटरी से सत्यापित होना चाहिए। आपका नाम, पिता का नाम, आप कहाँ के निवासी है, शपथ पूर्वक घोषणा करते हैं कि मेरा नाम
चतुर्श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 में चतुर्श्रेणी कर्मचारी के पद पर प्रोविजनल रूप से चयनित हुआ है। मेरा विवाह अभी तक नहीं हुआ है, भविष्य में भी जब भी होगा मैं या मेरे घर वाले ना तो दहेज लेंगे नहीं देंगे भविष्य में दहेज के लिए, यानी कि ये दहेज से रिलेटेड जो अनमैरिड है वो भविष्य में दहेज नहीं लेंगे। भविष्य में दहेज लिए जाने के संबंध में मेरी पत्नी या मेरे पति या ससुराल पक्ष की ओर से कोई भी शिकायत विभाग दर्ज करवाई जाती तो मेरी नियुक्ति समाप्त किए जाने का नियुक्ति का पूर्ण अधिकार है। यानी कि भविष्य में आपके मैरिड हो, उसके बाद चाहे आपकी पत्नी या आपका कोई पति, यानी कि ये दोनों के लिए, मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ पर लिखा गया दहेज दिया हो या लिया हो जो भी है, इसके विरुद्ध अगर आपके खिलाफ शिकायत की गई तो आपको भर्ती से निकाला जाने का पूर्ण अधिकार है। इस वजह से ये आपको फॉर्मेट दिया जाता है। मेरी नियुक्ति होने के बाद अपने विवाह की स्थिति में विवाह के 1 मास के भीतर अपने नियंत्रित प्राधिकार को अपने पिता, पत्नी, ससुर द्वारा हस्ताक्षरित इस प्रभाव की घोषणा करूंगा कि मैंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी रूप में दहेज नहीं लिया है। इसके बाद घोषणाकर्ता का यह नाम होता है, स्थान, डेट होता है और साक्षी 2 को माना जाता है जिनके हस्ताक्षर, नाम और पता लिखा जाता है। यह है अविवाहित स्टूडेंट के लिए। अब विवाहित स्टूडेंट के लिए यह घोषणा पत्र है 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर मुद्रित नोटरी से सत्यापित, जिसमें आप देख सकते हैं आपको अपना नाम, पिता का नाम, निवासी, घोषणा करता हूँ कि मेरा नाम चतुर्श्रेणी कर्मचारी में प्रोविजनल रूप से सिलेक्ट हुआ है। आपका जब मैरिड हुई यानी कि आपका विवाह कब हुआ वो डेट आपको यहाँ पर लिखनी होती है। विवाह के समय घर वालों ने ना तो दहेज लिया है नहीं दिया, भविष्य में दहेज के लिए संबंध में मेरी पत्नी, मेरे पति या ससुराल पक्ष की ओर से कोई शिकायत विभाग न्यायालय में दर्ज करवाई जाती है तो मेरी नियुक्ति समाप्त किए जाने का नियुक्ति पूर्ण अधिकार होगा, जिसके लिए मैं जिम्मेदार रहूँगा। यहाँ पर घोषणाकर्ता का नाम, स्थान, डेट, स्टूडेंट के पिता का और स्टूडेंट के जो यानी कि मैरिड है तो उनको फिर ससुर का भी हस्ताक्षर, नाम, पता, और यहाँ पिता के हस्ताक्षर, नाम, पता, और यहाँ पर पत्नी, पति जो भी और स्वतंत्र साक्षी जिसको भी माना है उसके हस्ताक्षर, नाम और पिता आपको फिल करना है। इसके बाद आता है विधवा स्टूडेंट के लिए 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर मुद्रित करवाकर नोटरी से प्रमाणित घोषणा पत्र, जिसमें उनके नाम लिखना होता है और यहाँ पर आपकी मैरिड डेट लिखनी होती है। इसके बाद आपके पति का देहांत कब हुआ वो डेट लिखनी होती है। इसके बाद यहाँ पर घोषणाकर्ता का नाम, यहाँ पर स्थान, दिनांक, यहाँ पर साक्षी माने उनका हस्ताक्षर, नाम, पता दोनों जगह लिखने होते हैं। ये फॉर्मेट प्रिंट निकाल कर उसके बाद उसमें आपको फिल करना होता है। इसके बाद परित्यक्ता स्टूडेंट के लिए भी ये घोषणा पत्र है 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर मुद्रित करवाकर नोटरी से पब्लिक प्रमाणित करना होगा, जिसमें आपको अपना नाम, निवासी, इसके बाद आपका विवाह जो भी विच्छेद हो चुका है ये सब चीज़ आपको रीड करनी है और उसके बाद वापस से आपको यहाँ पर अपना घोषणाकर्ता का नाम, स्थान, दिनांक और जिसे भी साक्षी माना है हस्ताक्षर, नाम और पता आपको यहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद स्टूडेंट विवाह प्रमाण पत्र, यानी कि जिनका विवाह 22/5/2006 से पहले हुआ उन्हें विवाह प्रमाण पत्र, क्योंकि 22/5/2006 से पहले मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनते थे तो उनको ये फॉर्मेट में विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और ये 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर मुद्रित करवाकर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करवाना जरूरी है। तो यहाँ पर आपको अपना नाम, पिता का नाम, निवासी लिखना, शपथपूर्वक बयान करता हूँ या करती हूँ जो भी है, आपका विवाह जिसके साथ हुआ उसका नाम, निवासी के साथ संपन्न हुआ परंतु अनिवार्य विवाह पंजीयन लागू होने से पूर्व जिस दिनांक को संपन्न होने के लिए पंजीकृत नहीं है, या फिर आपका जो भी है मेरा विवाह निवासी के साथ जो डेट है वो राजस्थान राज्य के बाहर संपन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं हुआ, जिस वजह से नहीं हुआ वो आपको लिखना होगा। अगर आप अविवाहित है तो मैं नाम अविवाहित हूँ, अगर आप विदूर है तो उसके लिए ये लिखना है, परित्यक्ता है तो उसके लिए ये लिखना है, जिस भी आप कैटेगरी में आते हो वो लिखना है। या डेट लिखनी होती है, हस्ताक्षर, शपथकर्ता के सिग्नेचर। वचनबद्ध प्रपत्र का सामान्य कागज पर लिखना होता है, जिसमें आपको अपना नाम, पिता का नाम, निवासी, वचनबद्ध रहता है कि मैं धूम्रपान और गुटखे का सेवन नहीं करता हूं या करती हूं। यहाँ पर स्टूडेंट का नाम, सिग्नेचर, स्थान और दिनांक लिखी जाती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं संविधान संबंधी प्रतिज्ञा या शपथ पत्र, ये सामान्य कागज पर जहाँ आपको अपना नाम, पिता का नाम, रोल नंबर, 4th ग्रेड एग्जाम में प्रोविजनल रूप से सेलेक्ट हुए आप शपथ लेते हैं कि मैं शपथ लेता हूं कि सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं या करती हूं, भारत और विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा, सच्ची निष्ठा रखूंगा, भारत की प्रभुता, अखंडता बनाए रखूंगा, ये सब चीज़ आपको वहां पर दिखानी होती है। और उसके बाद आपको यहां पर अपना सिग्नेचर करना होता है, स्थान और दिनांक लिखनी होती है। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और 9 फरवरी को जब आपका स्क्रूटनी फॉर्म का लिंक एक्टिव होगा तो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके बताएंगे कि किस तरह से आपको अपना स्क्रूटनी फॉर्म फिल करना है। इसके बाद नमूना हस्ताक्षर प्रारूप सामने कागज पर, स्टूडेंट इस प्रारूप का प्रिंट लेकर दस्तावेज सत्यापन के समय मूल अपने साथ लेकर आए। यानी यहाँ स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर, दस्तावेज सत्यापन की दिनांक, समय और दल संख्या लिखनी होती है।
फोर्थ ग्रेड एग्जाम में चतुर्श्रेणी कर्मचारी के पद पर हुई भर्ती परीक्षा में दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध हुए बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए वाक्य में मेरे अपने हस्तलिपि में स्वयं लिखकर प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरी पहचान सत्यापित करने के लिए आवश्यकता पड़ने पर बोर्ड द्वारा मेरे हस्तलिपि के इस नमूने को उपयोग करने के लिए मैं सहमत हूँ। अब हिंदी प्रारूप में आपको यहाँ अपना नाम लिखना होता है, पिता का नाम, आपके रोल नंबर लिखने होते हैं, एप्लीकेशन नंबर आपको लिखने होते हैं और विज्ञप्ति के अनुसार जो भर्ती का नाम है चतुर्श्रेणी कर्मचारी वो लिखना होता है और ये सब चीज़ आपको यहाँ पर कंप्लीट हिंदी में लिखनी होती है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर देना है। यही चीज़ आपको यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखना होगा, यानी कि यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना होगा बॉक्स में, यहाँ पर आपको पूरा लिखना होगा आई, फिर नाम, श्री, फादर्स नेम, फिर रोल नंबर, आपके रोल नंबर जो है, एप्लीकेशन नंबर जो एप्लीकेशन नंबर वो है। इसके बाद जो आगे हेयर बाई श्योर एंड डिक्लेयर दैट आई फुलफिल ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रिक्रूटमेंट, नेम ऑफ रिक्रूटमेंट एज पर एडवर्टाइजमेंट, यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट में भर्ती का नाम लिखा हुआ वो आपको यहाँ पर लिखना है और सिग्नेचर कर देना है। ये आपका हैंड रिटन वाला प्रमाण पत्र हो गया। इसके अलावा अगर आप विकल्प पत्र भरना चाहते हो कि आप सेलेक्ट किससे होना चाहते हैं, नॉन टीएसपी या टीएसपी से, अगर दोनों से सेलेक्ट हो चुके हैं तो उसके लिए विकल्प पत्र में भी आपको प्रस्तुत करना होगा कि मैं इतना रोल नंबर इतने, मेरा चयन नॉन टीएसपी टीएसपी दोनों सूची में हुआ और मैं प्रोविजनल रूप से जिस भी कैटेगरी में आप चयन हेतु विकल्प पत्र प्रस्तुत करोगे उसी कैटेगरी में आपको सेलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद आपको अपना सिग्नेचर, नाम, पता, मोबाइल नंबर और यहाँ पर आपको अपनी डेट लिखनी होती है। इसके बाद जो फॉर्मेट है ये विधवा परित्यक्ता स्टूडेंट द्वारा पुनर्विवाह किए जाने या नहीं किए जाने के संबंध में फोटो युक्त 100 हस्ताक्षरित घोषणा पत्र सामान्य कागज पर यहाँ पर स्टूडेंट का फोटो होना चाहिए और यहाँ पर आपको अपना नाम, पिता का नाम, निवास, शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि मेरा नाम फोर्थ ग्रेड एग्जाम में अंतरिम रूप से चयनित हुआ है। मैं शपथपूर्वक घोषणा करती हूँ कि आज दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं हुआ, भविष्य में भी विवाह होने पर 1 माह के अंदर विवाह को अवगत करवा दूंगी और यहाँ पर अपने स्टूडेंट के सिग्नेचर होने चाहिए। तो ये सभी दस्तावेज के फॉर्मेट हैं जो कि आपको स्क्रूटनी फॉर्म फिल करते समय जहाँ जो चीज़ पूछी जाएगी वहाँ पर वो फिल करनी है। स्क्रूटनी फॉर्म में कहाँ पर ये ऑप्शन मिलेगा वो भी बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो जहाँ यहाँ चेक लिस्ट देखोगे तो वहाँ आपको लिखा हुआ आएगा। अब देखो अगर आपने शैक्षणिक योग्यता में सिर्फ 10th ही लिखी है तो स्क्रूटनी फॉर्म फिल करोगे तो यहाँ आपको 10th की डिटेल फिल करनी है और डीवी के समय भी 10th के डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे शैक्षणिक योग्यता में। अगर आपने शैक्षणिक योग्यता में 10th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड सबका जिक्र किया है तो वो सभी चीज़ आपको डीवी के समय दिखानी है। इसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा। इसका फॉर्मेट मैंने अभी आपको बता दिया था। अनापत्ति प्रमाण पत्र जिन पर लागू हो रहा उन्हें अपलोड करना होगा, उन्हें अपने विभाग से मिलेगा। मूल निवास प्रमाण पत्र ये तो आप सभी के पास बना हुआ होता है, वही अपलोड करना होता है, एक बार बना हुआ जीवन पर्यंत वैलिड है। जाति प्रमाण पत्र ये अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है, यानी कि अगर आप ओबीसी से आते हो, एससी एसटी के लिए एक बार बना हुआ जीवन पर्यंत वैलिड रहता है, लेकिन ओबीसी, एमबीसी, नॉन क्रीमिलियर और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए अगर 1 साल से ज़्यादा पुराना हो गया तो उन्हें शपथ पत्र दिखाना होगा और शपथ पत्र के माध्यम से भी मैक्सिमम 3 साल तक लागू है। उससे भी ज़्यादा पुराना तो फिर आपको नया बनाना होता है जाति प्रमाण पत्र। अटेस्टेशन फॉर्म ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसका फॉर्मेट देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, क्योंकि जो स्क्रूटनी फॉर्म का बोर्ड की वेबसाइट पर फॉर्मेट है उसी के लास्ट में अटेस्टेशन फॉर्म का फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा। 2.5 लाख आय वाले जिस पर लागू हो रहा है उन्हें वो प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अगर किसी ने डिप्लोमा कर रखा है और उसका जिक्र उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म में किया तो उनको प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अगर किसी ने फॉर्म स्पोर्ट्स कोटे से भरा है तो उन्हें स्पोर्ट्स कोटे का सर्टिफिकेट दिखाना होगा, या किसी ने फॉर्म अगर पीएच कैटेगरी से भरा है तो उन्हें उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट दिखाना होगा, या किसी ने फॉर्म विधवा या परित्यक्ता श्रेणी से भरा तो उनको भी उनकी कैटेगरी का फॉर्मेट दिखाना होगा। इसके अलावा हस्तलिखित का नमूना अभी मैंने आपको बताया फॉर्मेट, उसी में उस प्रकार आपको लिखना है। शपथ पत्र का फॉर्मेट भी मैंने अभी आपको बताया है। जाति शपथ पत्र का फॉर्मेट है ये आपको बोर्ड की वेबसाइट पर या हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी देखने को मिल जाएगा, आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। बच्चों का घोषणा पत्र अभी मैंने आपको फॉर्मेट बता चुका हूँ, उसका भी। दहेज धूम्रपान निषेध के लिए शपथ पत्र का भी फॉर्मेट मैं आपको बता चुका हूँ। राजपत्रित अधिकारी द्वारा 2 अलग अलग चरित्र प्रमाण पत्र और अंतिम संस्थान द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र, यानी कि टोटल चरित्र प्रमाण पत्र का फॉर्मेट सबसे पहले वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको बता चुका हूं और ये पीडीएफ भी आपको कहां पर मिलेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और धोखाधड़ी घोषणा शपथ पत्र, यानी कि आपने किसी भी डॉक्यूमेंट के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया, सभी दस्तावेज आपके सही है, इसका भी फॉर्मेट मैं आपको बता चुका हूं। तो ये सब चीज आपको फॉर्मेट कहां मिलेंगे, आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएंगे, बोर्ड की वेबसाइट पर भी देखने को मिल जाएंगे और भी किसी के टेलीग्राम चैनल पर आपको देखने को मिल जाएंगे। जहां पर से भी आपको मिले वहां से आप शीघ्र ही प्रिंट निकालकर जो चीज डाटा पूछा गया फिल कीजिए और पीडीएफ अपलोड कर लीजिए। पीडीएफ अपलोड के लिए जो फॉर्मेट पूछा जाए उसी फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है, जितनी साइज पूछी जाए उसी साइज में अपलोड करना है, अन्यथा आपको दिक्कत आएगी। तो कैसे फिल करना है स्क्रूटनी फॉर्म, वो आपको 9 फरवरी को जब लिंक एक्टिव होगा तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।